बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज 28 अगस्त है और आज इस वीडियो में हम आपके सामने पाकिस्तान की कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल, सैलाब की वजह से जितनी तबाहकारियाँ हुई हैं और अब आगे क्या अपडेट्स आ रही हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। डैम्स ना होने की वजह से कितना बड़ी तादाद में पानी का जो ज़ख़ीरा है वो हम ज़ाया कर चुके हैं और इस टाइम पाकिस्तान के जो डैम्स हैं उनमें कितना ज़ख़ीरा है और किस हद तक जो है डैम्स भर चुके हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे। और जो पाकिस्तानी कौम है वो जाग चुकी है और पाकिस्तानी कौम अपने बहन भाइयों के लिए भरपूर जो है उन्होंने फ़ंड्स इकट्ठे करना शुरू कर दिए हैं और आप देखेंगे कि हम इस इतनी बड़ी आफत से निकल जाएंगे और इंशाल्लाह निकलेंगे। पाकिस्तानी कौम जब सोच लेती है कि उसने कुछ करना है और अपने बहन भाइयों की मदद करनी है तो वो फिर उठ के खड़े हो जाते हैं और जब पाकिस्तानी कौम उठ खड़ी हो तो फिर कोई भी चीज़ उसके सामने जो है वो मुश्किल नहीं रहती है। जिस तरह की कौम इमरान खान साहब के साथ खड़ी हुई है और ये जो मर्ज़ी भी कर लें लाजमी पाकिस्तानी कौम को हकीकी आज़ादी मिलेगी। इसी तरह पाकिस्तानी कौम इस आफत से भी निकलेगी। आपके सामने एक बच्ची की वीडियो चलाएंगे, आप देखेंगे कि किस तरह इस कौम में जज्बा है मदद करने के लिए और पाकिस्तानी वो वाहिद कौम है जो सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में खैरात करती है। और इस टाइम जो है दुनिया की तरफ से भी इमदाद आना शुरू हो गई है, डॉलर्स की मद में भी इमदाद आ रही है और यूएई की तरफ से भी इमदाद का जो जहाज़ है आज 4 बजे पहुंच जाएगा नूर खान एयर बेस पे। इसी तरह तुर्की का भी जो जेट है वो भी पहुंच जाएगा पाकिस्तान आज। तो इमदाद जो है वो पूरी दुनिया की तरफ से आना शुरू हो गई है और उम्मीद की जा सकती है हमारी तमाम हुक्मरानों से और हमारी जो रियासत और सरकार है कि ये इमदाद जो है सही मायनों में आवाम तक पहुंच जाए, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में इमदाद आएगी और अगर ये पहुंच गई आवाम तक जो कि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ और बहुत जितनी इमदाद आती रही है उसका कोई तकरीबन 20 या 30% जो है वो आवाम को मिलता है, बाकी जो है इधर उधर ही हो जाता है और खाया पिया जाता है, अपने ही लोगों में बांट दिया जाता है। तो इस दफ़ा उम्मीद की जा सकती है हमारी सरकार से कि ये इमदाद जो है ये आवाम तक सही मानों में पहुंच जाएगी। वो भी आपके सामने डिटेल्स रखेंगे और इस टाइम पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल की तरफ क्या होने जा रहा है और आने वाले जो दिन हैं क्या इसमें सियासी इंतशार में कमी आएगी या इसमें मज़ीद लड़ाई की तरफ जा रहा है। और इमरान खान साहब जैसे कि कल उन्होंने जलसा किया जेहलम में और जो उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी जो आपके सामने रखेंगे कि उन्होंने क्या कहा है और किसको जो है मुखातिब करके उन्होंने क्या क्या बातें की हैं। और फिर लफाफा सहाफ़ियों के हवाले से भी उन्होंने कुछ कहा जिसके ऊपर आज एक लफाफा, मैं लफाफा तो नहीं कहूँगा, एक सहाफ़ी साहब जो है उनको काफ़ी वो बात जो है बुरी लगी है और उनको काफ़ी मिर्चें लगी हुई हैं और वो तत्ते तवे के ऊपर बैठे हुए हैं। तो उन्हें क्यों ये बातें जो है इमरान खान साहब की बुरी लगी, बाकी किसी सहाफ़ी ने जो है इसके ऊपर कोई बात नहीं की कल के इमरान खान साहब के बयान के ऊपर। तो ये सारी अपडेट्स आज आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें और ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले आप ये एक वीडियो देख लें। ये एक छोटी सी बच्ची है जिस कौम में इस तरह का जज्बा मौजूद हो अपने बहन भाइयों के लिए, वो कौम ना कभी पहले हारी है और ना ही अब हारेगी और इंशाल्लाह हम इस आफत से निकलेंगे। ये एक बच्ची है जो अपना गुलक लेके आई है सैलाब ज़दगान के लिए, जो लोग कैंप लगा कर बैठे हुए हैं वो अपना गुलक लेके आई है। उसमें से कुछ तकरीबन जितने भी पैसे निकले होंगे लेकिन उस बच्ची का जज्बा देखें। इसी तरह ये सारी कौम का जज्बा है। आप लोग जहाँ जहाँ ये वीडियो सुन रहे हैं आप लोगों के पास जितनी गुंजाइश है, बेशक एक सूट की, एक रोटी की, जितनी भी आप लोगों के अंदर गुंजाइश है आप अपने भाइयों की मदद करें और जहाँ जहाँ आप मदद पहुँचा सकते हैं ये हम सब का अव्वलीन फ़रीज़ा है अपने मुसलमान भाइयों की बहनों की मदद करना। तो आप सब लोगों के ऊपर ये फ़र्ज़ है और इंशाल्लाह हम इस सारी सूरत हाल से बाहर निकलेंगे। अब आपको कुछ जो सूरत हाल है जो आप आने वाले दिनों में बनने जा रही है वो भी आपके सामने रख देते हैं। दरियाए सिंध से इस टाइम जी 7 लाख क्यूसेक का रेला गुजरने की वार्निंग जो है वो जारी कर दी गई है। जितनी पास आबादियाँ हैं उनको जो है खाली करवा लिया गया है और इस टाइम जो पाकिस्तान की जितनी भी हुकूमतें हैं, बेशक वो सिंध की हुकूमत हो, पंजाब की हो, KPK की हो, PTI की हो, नून लीग की जितनी भी हुकूमतें हैं वो सारी इस टाइम भरपूर काम कर रही हैं और इस टाइम सबकी आंखें जो है वो खुल चुकी हैं। और अब इस टाइम हम किसी को भी तनकीद नहीं करेंगे लेकिन जितनी भी हमारी हुकूमतें हैं वो सारी इस टाइम भरपूर जितनी मशीनरी है रियासत की वो सारी इस टाइम जुटी हुई है अपनी आवाम की मदद के लिए और इंशाल्लाह हम इससे निकलेंगे। तो ये एक बड़ा रेला जो है वो गुजरने जा रहा है। बाकी अरसा जो एक अदारा है उसने कहा है कि जी अब तक 1 करोड़ 31 लाख एकड़ फीट जो पानी है वो समंदर बुर्द हो चुका है
और डैमों में जो इस टाइम पानी का मजमूई ज़ख़ीरा है वो 92 लाख एकड़ फीट है और डैम्स इस टाइम पाकिस्तान के जितने भी हैं वो फुल हो चुके हैं। और अगर ये मज़ीद इसी तरह अल्लाह ना करे बारिशें जो हैं बड़ी तो फिर जो है डैम्स के भी जो हैं अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आए कि डैम्स के जो स्पिल बेस हैं उनको खोल कर जो है पानी बाहर निकालना पड़े, लेकिन डैम्स भी इस टाइम फुल हो चुके हैं। 1 करोड़ 31 लाख एकड़ फीट जो पानी है वो समंदर बुर्द कर चुके हैं हम लोग। कोई डैम्स नहीं बने पाकिस्तान में। अगर ये इतना बड़ा ज़ख़ीरा और अभी इससे और कहीं ज़्यादा पानी जो है वो समंदर बुर्द होगा और ज़मीनें जो हैं बर्बाद हो जाएंगी। अगर पाकिस्तान ने डैम्स बनाए होते पिछले 40-50 साल में, जो कि बिल्कुल भी नहीं बनाए, अब इमरान खान की हुकूमत ने आकर डैम्स के ऊपर जो 2 बड़े डैम्स हैं उनके ऊपर काम शुरू किया तो जो है अब डैम्स बनना शुरू हुए हैं। लेकिन अगर ये डैम्स कालाबाग डैम जैसे कि बन जाता, और ये बन जाना चाहिए था, लेकिन इसमें हमारा मुफाद था, कौमी मुफाद था। और अमेरिका और ये जो एक यहूदी लॉबी है ये कभी भी नहीं चाहती कि पाकिस्तान तरक्की करे और आगे निकले। तो ये सारा उसी का शाखसाना है जी, जो पाकिस्तान आज तक ऐसी सूरत हाल में फंसा हुआ है कि जैसे ही थोड़ी सी बारिशें होती हैं तो पाकिस्तान में सैलाब आ जाता है, पाकिस्तान एक तबाही की तरफ बढ़ जाता है और फिर पाकिस्तान जो है कई साल पीछे चले जाता है। तो ये वैसी सी एक सूरत हाल है। लेकिन अगर डैम होते तो एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा जो है पानी का मौजूद होना था, इतना बड़ा ज़री रकबा जो है इससे ज़रखेज़ होना था। अगर चाइना ने तरक्की की है, चाइना में इस टाइम 80,000 डैम है और चाइना ने सिर्फ इसी वजह से फ्री बिजली बनाई, अपना जो ज़रूरी रकबा है उसको ज़रखेज़ किया, अपने जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको कम नरखों के ऊपर बिजली दी और चाइना आज दुनिया की जो है बड़ी सुपर पावर में शुमार होता है। और पाकिस्तान ने आज तक कोई भी ना डैम बनाया है, ना हमारी फ्री बिजली बन रही है, और जो बिजली बना रहे हैं वो बाहर से जो है महंगा तेल लेकर उसके ऊपर बिजली बना रहे हैं। तो पाकिस्तान ने क्या तरक्की करनी है। बहरहाल दुआएं की जा सकती है कि अल्लाह हमारे हुक्मरानों को जो है वो अक्ल और दानिश अता करे और पाकिस्तानी कौम भी जो है वो सुख का सांस ले सके। अब आपके सामने हामिद मीर साहब के एक टॉक शो की जो है वो चला देते हैं। इसमें सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, सेनेटर मुश्ताक अहमद जमात इस्लामी के हैं और JUI के हैं कामरान मुर्तज़ा साहब। इसमें कामरान मुर्तज़ा साहब क्या कहते हैं वो आपके सामने चला देते हैं। ये वीडियो क्लिप देखें और आपको पता चल जाएगा कि ये जो हर साल हर 2, 4, 5 साल बाद पाकिस्तान में सैलाब आता है, तबाही आती है, इसके असल पीछे वजह क्या है और हमारे ये हुक्मरान पीछे से 40 साल करते क्या आ रहे हैं। मीर साहब, उसमें ऐसा है कि हमारा और सिंध का मुकाबला है कि कौन ज्यादा करप्शन करेगा। बलूचिस्तान का और सिंध का मुकाबला कि कौन ज्यादा करप्शन करेगा। में से कौन पहले नंबर पे तो कौन जीत रहा है, बलूचिस्तान या सिंध? कभी वो जीत जाते हैं, कभी मैं जीत जाता हूँ। अच्छा जी हाँ, ये हमने हमारा 55% जो है ना, जब ठेका होता है ना उसमें 55% जो है ना वो कमीशनों में चला जाता है। 45% में ठेकेदार ने काम भी करना है और अपना भी पेट पालना है वगैरह वगैरह, उसके बाद सारा कुछ। तो उसमें से आप फिर उनसे गिला करेंगे कि ये डैम ठीक होंगे। ये क्लिप आपने देख लिया। अभी हामिद मीर साहब का कल रात का टॉक शो था। इसमें कामरान मुर्तज़ा साहब जो कि JUI के सेनेटर हैं, ये कहते हैं कि मीर साहब हमारा और सिंध का मुकाबला है कि कौन ज़्यादा करप्शन करेगा। कभी सिंध पहले नंबर पर आ जाता है, कभी बलूचिस्तान पहले नंबर पर आ जाता है। हमारा जो ठेका होता है इसमें 55% कमीशनों में चले जाता है और 45% में ठेकेदार जो है फिर वो डैम बनाता है, सड़कें बनाता है। तो फिर उससे किस चीज़ का गिला करेंगे हम लोग। तो फिर इसी तरह के डैम बनेंगे, क्योंकि तकरीबन 22 से 23 के करीब जो छोटे डैम्स थे वो बलूचिस्तान में इस सैलाबी रैली की वजह से जो हैं वो टूट गए हैं और उसकी वजह से बलूचिस्तान के हालात जो हैं वो इतने कशीदा हुए हैं और हालात इतने ख़राब हुए हैं। तो ये असल बात भी यही है जी, पिछले 40-50 सालों में ये जो डैम्स नहीं बने, कालाबाग डैम नहीं बना जी, नौशहरा डूब जाएगा। नौशहरा तो फिर भी डूब गया है, डैम ना होने के बावजूद नौशहरा में इतना बड़ा रेला गुजरा और नौशहरा के हालात जो हैं और सवात और कलाम में जितनी तबाही आई आप सब लोगों के सामने है। तो डैम इन्हीं लोगों ने नहीं बनने दिए, सिर्फ कमीशंस खाए हैं। 100% पैसे के ऊपर 60% जो है कमीशंस खाए हैं, करप्शंस की हैं और इसी वजह से आज ये पाकिस्तान जो है और पाकिस्तान की आवाम आज 70-75 साल बाद भी वहीं खड़ी हैं जैसे कि पहले थी। अब आपको बता देते हैं कि इमरान खान साहब ने कल कहा कि जी PTI को तोड़ने की कोशिश जो है वो मत करो, इससे मुल्क में बहुत बड़ी तबाही आएगी और मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा और मेरे में बहुत स्टेमिना है और हरगिज़ मत ऐसी कोशिश की जाए PTI को तोड़ने की।
मुझे नाअहल करने की, पीटीआई को जो है वो पूरी जमात को ख़त्म करने की जो कोशिशें की जा रही हैं, मुझे सब कुछ पता है। मेरे बंदों को ऑफ़रें की जाती हैं और फिर मुझे भी पता चल जाता है कि कौन कौन ऑफ़र्स कर रहा है। फिर उन्होंने लफाफा सहाफ़ियों के ऊपर बात की जिसके ऊपर किसी भी सहाफ़ी को जो है मसला नहीं हुआ, लेकिन हमारे भाई, हमारे सीनियर सहाफ़ी सलीम सहाफ़ी साहब जो हैं उन्होंने ट्वीट किया है, वो आपके सामने रख देते हैं। वो कहते हैं कि इमरान लफाफी को चैलेंज, PUFJ के सदर की सरबराही में मुराद से शिबली फराज, बैरिस्टर सैफ और मुश्तमिल कमेटी बनाओ, या इन्हीं की क़यादत में असद कैसर, शाह फरमान और परवेज़ खट्टर पर मुश्तमिल कमेटी बनाओ। अगर मुझ पर लफाफे लेना साबित हुआ तो मैं सहाफ़त छोड़ दूँगा, और अगर तुम्हें लफाफी साबित कर सका तो तुम सियासत छोड़ोगे, अब भागना नहीं। ये इमरान खान साहब को चैलेंज किया जी सलीम सहाफ़ी साहब ने। किसी भी सहाफ़ी को कल से मिर्चें नहीं लगी हुई, और सलीम सहाफ़ी साहब के ट्वीट जो हैं वो इसी तरह के जो हैं जैसे कि तत्ते तवे के ऊपर बैठे हुए हैं सलीम सहाफ़ी साहब। इमरान लफाफी, तुम्हारी सारी ज़िंदगी लिफाफों पर गुजरी है। हालांकि कल उन्होंने बिल्कुल भी किसी सहाफ़ी का नाम नहीं लिया, लेकिन सबसे पहले जो ट्वीट थे वो सलीम सहाफ़ी साहब के आने शुरू में, और कल से उनके यही ट्वीट्स आ रहे हैं। पूरा पाकिस्तान सैलाब में डूबा हुआ है और सलीम सहाफ़ी साहब जो हैं वो ये बता रहे हैं कि जी मुझे लफाफा कह दिया, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया। तो बात ये है कि जी अगर सलीम सहाफ़ी साहब लफाफा नहीं लेते हैं तो फिर उन्हें इतना शोर मचाने की भी कोई ज़रूरत नहीं, जैसे कि किसी और सहाफ़ी ने इस तरह ट्वीट्स नहीं किए हैं, और इनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, इनको पता नहीं क्या मसला हुआ है। फिर वो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, मैं तो फिर यही मिसाल दूंगा, और अगर नहीं है तो फिर इमरान खान साहब को भी इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। बहरहाल एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है इमरान खान साहब को कर दिया, देखते हैं कि इसके ऊपर क्या मनाजरा होता है। अभी तक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।